आज सफीदों में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने सफीदों के रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ठेकेदारी सिस्टम चला हुआ है। छोटी छोटी नौकरियां रिश्वत देकर प्राप्त की जा रही हैं और देश और प्रदेश शासन पूरी तरह से तानाशाह हो चुका है। प्रदेश में कहीं भी विपक्ष दिखाई नहीं देता। जब सदन का नेता ही यह बात कह रहा है कि कांग्रेस का संगठन ही नहीं है और 5 स्टार से चल रहा है, कांग्रेस को देश और प्रदेश में खात्मे के कगार पर खड़ा कर दिया है। खून पसीना बहाने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। वह धीरे धीरे पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस में तो यह हालात हैं कि पैसे देकर टिकटें बिक रही हैं और एमएलए बनाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के हालात सही होते तो आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार कायम होती। किलोमीटर दे दिए तो ये जब तक मामला जो लोग संवेदनशीलता के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग वो नहीं आते, तब तक इसी तरीके से शोषण होता रहेगा और इसी शोषण की व्यवस्था के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपने अभी कहा कि एसी रूम में बैठ के लड़ाई लड़ते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि नेतृत्व को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोहतक में, कृष्ण हुड्डा कहते हैं कि अब हम गुलाम नबी आज़ाद के घर के सामने जाके प्रदर्शन करेंगे, वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। जब उन्होंने टिकट बेची थी, हरियाणा का नाज किया था, तब कहाँ थे वो भी खुद इख्तियारती थे। दूसरी बात, ये पूरा एक गिरोह है जिसका नाम G23 इन्होंने रख दिया। ये G23 नहीं, अगर जी का मतलब गद्दार है तो फिर तो ठीक है, और कुछ जी का मतलब है फिर तो गड़बड़ है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है और प्रदेश को एक नए विकल्प की आवश्यकता है। इसके लिए कई महीनों से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा चल रही है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि प्रदेश में जल्द से जल्द एक नया विकल्प दिया जाए। इसके लिए निरंतर तैयारियां चल रही हैं और लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। जल्द ही भविष्य में नई रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस का एक बड़ा गिरोह है जो बीजेपी के इशारे पर पार्टी को हराने का कार्य कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि जो कदर नहीं करता उसका नाश निश्चित है। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था ईमानदारी और मेहनत की कदर नहीं है। उन्होंने कहा कि सफीदों में गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। हर रोज यहां संगीन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और प्रदेश में क्राइम का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। उसका ही परिणाम है कि हर रोज नए थाने बनाए जा रहे हैं। सफीदों में तो आए दिन हम देखते और सुनते हैं, कई यहाँ पर फिरौती, अपहरण, दूसरे मर्डर, गोलीकांड, इस तरह की लगातार घटनाएं कम से कम 8-10 पिछले दिनों मर्डर और हत्याएं, इस तरह के संगीन जो अपराध हैं उनको जो गुंडा तत्व है, अपराधी है, उन्होंने अंजाम देने का काम किया है। और लगातार इस सरकार में कुछ बना हो ना बना हो, लेकिन थाने बहुत नहीं बन गए। कृषि एवं श्रम कानूनों पर उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर देश प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब में रोष है। सरकार गूंगी और बहरी की भूमिका में खड़ी है। किसान मजदूर के दर्द को समझने वाला कोई नहीं। उसी का परिणाम है कि किसान, कृषि से जुड़े हुए लोग आंदोलन करने का निर्णय ले चुके हैं।